नमस्कार, आप देख रहे हैं आराधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का कटिहार एक दिवसीय आगमन हुआ। चूंकि वक्त की कमी होने की वजह से उनका दिन भर का कार्यक्रम काफी व्यस्तता में बीता। सबसे पहले उन्होंने जनता दरबार को संबोधित किए। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री महोदय सभी जनसाधारण एवं विभागीय लोगों से मिले। वहीं कटिहार के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी वो रूबरू हुए। साथ ही कटिहार के एमएलसी श्री अशोक अग्रवाल जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कटिहार एवं बिहार के तमाम विषयों पर भी चर्चा की। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, इस कोरोना के काल में तो तुरंत चुनाव करने में कठिनाई होगी। उसको राज्य निर्वाचन आयोग उन सारी चीज़ों को तय करेगा और जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें जो प्रावधान होंगे उस प्रावधान के आलोक में सरकार निर्णय लेगी। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो राज्य सरकार की तैयारी ही नहीं, जो उस पर हम सब काम कर रहे हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं। और यह एक अच्छी बात है कि लगातार हम सबों के प्रयास से, राज्य सरकार के प्रयास से जो दर है वो बिल्कुल न्यूनतम हो गया है। हम दो के नीचे आ गए हैं। एक अच्छी खबर है। और रही बाढ़ की तैयारी की, तो कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए के साथ साथ सरकार जो संभावित मानसून है और उसके कारण जो बिहार में बाढ़ की संभावना बनती है, उसके लिए भी एहतियात तौर पर सारी तैयारी कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में लगातार बाढ़ के नियंत्रण के लिए और बाढ़ से बचाव के लिए कई स्तर पर समीक्षा भी हुई है। और आपने देखा होगा कि जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग तथा जो लघु सिंचाई विभाग है, इसके साथ एक प्रमंडल स्तर पर सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसदों के साथ बैठक भी हुई और बाढ़ से बचाव के लिए और जिस क्षेत्र में तटबंध हैं उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव थे, माननीय सांसद, माननीय विधायक ने जो सुझाव दिया उस पर सरकार अमल करने की तैयारी भी की है। और इसके पूर्व भी जो तटबंध कमज़ोर थे, जहां वर्षा के दबाव के कारण रिसाव की संभावना थी, जहां नदी के दबाव के कारण रिसाव की संभावना थी, उसका सुदृढ़ीकरण किया गया है। और सभी जिलों में जो बाढ़ सहायता समिति है जिला स्तरीय, उसकी बैठक भी वर्चुअल की जा रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कटिहार जिला का भी जिला स्तरीय बाढ़ सहायता समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय सभी जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। इसलिए हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। और अगर बाढ़ की संभावित कोई संभावना बनेगी तो सरकार मुस्तैद है लोगों के जीवन और जानमाल की रक्षा के लिए हर संभव जो कदम उठाना है वो उठाए जाएंगे। सर, खेसारी लाल यादव अश्लील गाना गाए थे और उसके बाद जब इस पर सवाल उठाया जा रहा है तो धमका रहे, मीडिया हाउस तक को धमका रहे, किस तरह से देखा जाएगा तो बिहार में कानून? नहीं, देखिए, चाहे खेसारी लाल यादव हो या अन्य कोई कलाकार हो, अश्लीलता को किसी भी प्रकार की छूट बिहार की सरकार नहीं देगी। अगर उनके गाए गीत या उनके रचित गीत अश्लीलता के श्रेणी में आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और आपके माध्यम से हम अपने बिहार के उभरते कलाकारों से भी आग्रह करेंगे कि बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, बिहार का अपना संस्कार है और हम भगवान बुद्ध और महावीर की धरती से आते हैं। इसलिए सभी कलाकारों से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह का कोई भी अश्लील गीत
सार्वजनिक तौर पर या निजी तौर पर नहीं गाया जाए, जो कहीं न कहीं आने वाले पीढ़ी को संस्कारहीन करे, एक खराब वातावरण पूरे समाज में फैले। हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, इसलिए कई चीज़ों का ध्यान रखकर कलाकारों को इन अपने गीतों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, जिससे समाज में किसी प्रकार का जो अपसंस्कृति जिसको हम कहते हैं वो नहीं फैले। सर आपकी सवाल स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग की जगदीप चंद्र कुशवाहा ने मांग किया। नहीं, ठीक है, देखिए सब लोग बिहार के हैं, एनडीए से जुड़े हैं और बिहार के विकास के लिए हर लोग अपने अपने ढंग से अपनी बातों को कहते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व है जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को सरकारें देखेगी, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि बिहार के विकास में केंद्र ने किसी प्रकार की कोई कसर छोड़ी नहीं है। बीच के कोरोना कालखंड के कारण हो सकता है कि विकास की धारा थोड़ी ठहरी हो, लेकिन बिहार हमेशा आगे बढ़ा है। बिहार विकास के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर किया है। जो ग्रेडिंग है, उस ग्रेडिंग में तो उतराव चढ़ाव होता ही रहता है। नीति आयोग को ज़रूरत इस बात की है कि हम विकास के क्षेत्र में बिहार के आम लोगों के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, या जिस जनादेश के कारण आज हम बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो प्रतिबद्धता में बेईमानी नहीं हो, वो ईमानदारी से चलें, और वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा नेतृत्व मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भी हमारे 2 सहयोगी संगठन हैं। हम सब मिलकर बिहार के विकास में बिहार के लोगों के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेडिंग का उतराव चढ़ाव होता है, कोरोना कालखंड के कारण कुछ परिस्थितियां बदली होगी, लेकिन फिर परिस्थितियां और भी बेहतर भी होगी। ये तो सतत, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये एक समावेशी कार्यक्रम है, इसलिए इसमें बहुत उसको बहुत दूसरे रूप में नहीं लेके बिहार के विकास में सब लोग आगे आए, सब लोग एनडीए के घटक दल के साथी हैं और आगे बढ़ें, यही एक काम है। सर वित्त विभाग भी आपके पास है। कोरोना के कारण काफ़ी ये चर्चा हुआ कि जो वित्त व्यवस्था भी कुछ गड़बड़, क्या लगता है आगे दिन में इसको पटरी पर लाने के लिए क्या स्वरूप दिखेगा, खासकर मजदूरों के रोजगार सृजन की बराबर? नहीं, धीरे धीरे देखिए हम लोग लॉकडाउन से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि बिहार के लोगों के जान माल की हिफाजत करें, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण का जो श्रृंखला था वो टूट नहीं पा रहा था, तो उसको तोड़ना जरूरी था। उसमें हम सफल हुए हैं और धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर आ रही है। आप देखें कि पिछले सप्ताह जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने निर्णय लिया, उसमें कई चीज़ों की हम सबों ने छूट दी। प्रत्येक अल्टरनेट डे दुकान खोलने की अनुमति दी, और जो घंटा था 6 से 10 था उसको 6 से 2 किया गया। फिर जो 8 जून के बाद हम सबों की क्या रणनीति होगी, स्वास्थ्य विभाग का क्या सुझाव आता है, गृह विभाग का क्या सुझाव आता है, कई चीज़ों को देखकर शिक्षा विभाग भी जुड़ा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो सभी लोगों से सलाह लेकर बिहार के हित में, लोगों के हित में हम सब निर्णय लेंगे। लेकिन लॉकडाउन से धीरे धीरे हम सब उभर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे जो सामान्य जनजीवन कैसे बने और जो आर्थिक जो धारा का जो चक्र है वो फिर से चले, जिससे कि बिहार के जो आवाम है, बिहार के जो लोग हैं, उनकी भी जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे बेहतर हो। ये सारी चीज़ें हैं, हम सबों के ध्यान में है
और कोरोना से मुक्त होकर बिहार फिर आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, बार बार ये सवाल विपक्ष के द्वारा भी उठाया जा रहा है, मांझी जी के भी बयान कहीं ना कहीं सरकार को संकट में डाल, क्या लगता है इस तरह का जो बयान है कितना गंभीरता से लेना चाहिए? मांझी जी का बयान कई बार इस तरह से आ रहा है, कभी प्रधानमंत्री का टीका में फोटो लगने वाला सवाल उठा है, क्या? देखिए, श्री जीतन राम मांझी जी हम सबों के वरीय नेता हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हम सबों के अभिभावक हैं। हम सबों की बात होती रहती है, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। उनकी ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं रहती है, कुछ ऐसी बातें आ गई होगी, लेकिन उन्होंने फिर उन चीज़ों को समझा और फिर ऐसी कोई बात नहीं, हम सब मिलकर सरकार में हैं और उनकी ओर से इधर आप देख रहे होंगे कि कोई लगातार कोई टिप्पणी नहीं है। थैंक यू सर। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।